नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश में सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के लिए मतदान हो चुके हैं। चुनाव से पहले पूरी तरह से सभी पार्टियों ने अपने जोर लगा दिए। अगर बात की जाए एनडीए पार्टी की, तो एनडीए ने अपनी तरफ से प्रत्याशी के रूप में द्रौपदी मुर्मू को मैदान में उतारा। वहीं विपक्ष पार्टियां सभी मिलकर यशवंत सिन्हा पर दांव खेल रही थी। ऐसे में देखा गया कि यशवंत सिन्हा अपनी तरफ से पूरा जोर लगाते हैं द्रौपदी मुर्मू और एनडीए पार्टी को हराने के लिए, लेकिन यहां पर महिला और आदिवासी समुदाय से आने के लिए लेकिन यहां महिला और आदिवासी समुदाय से आती है द्रौपदी मुर्मू, और ऐसे में विपक्ष की कई पार्टियों ने द्रौपदी मुर्मू का साथ दिया। वहीं अगर चुनाव की बात की जाए तो मतदान के दिन कई विपक्षी पार्टियों के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की, जिसके बाद फिर से एक बार सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में सबकी नजरें जो है वो नतीजों पर टिकी हुई है। आपको बता दें कि 21 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू का जो पलड़ा है वो भारी है यशवंत सिन्हा के मुकाबले। जिस तरह से एक आदिवासी समुदाय से वो निकल कर आती है, इसका बड़ा फायदा जो है द्रौपदी मुर्मू को इस चुनाव में मिला है। विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो जब तक एनडीए ने अपने प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा था, तब तक तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर यशवंत सिन्हा पर दांव खेल रही थी। लेकिन देखने को मिला कि जैसे ही यशवंत सिन्हा के खिलाफ द्रौपदी मुर्मू मैदान में उतरती है, विपक्षी पार्टियां एक एक कर यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ते हुए द्रौपदी मुर्मू के तरफ चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक महिला है, और दूसरा एक बड़ी वजह यह है कि वो एक आदिवासी समुदाय से आती है। ऐसे में मायावती से लेकर ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल और शिवसेना का समर्थन उन्हें मिला। अकाली दल, उनका भी समर्थन द्रौपदी मुर्मू को मिला, और ऐसे में अब जीत के बेहद करीब मानी जा रही है द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि नतीजों से पहले बीजेपी में जश्न जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई नेता जो है इसी इंतजार में हैं कि कब 21 जुलाई आएगा और द्रौपदी मुर्मू के जीत की घोषणा होगी। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो देश को पहली बार एक आदिवासी और महिला के रूप में जो है यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो देश को पहली बार आदिवासी महिला के रूप में राष्ट्रपति मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कयास यही लगाया जा रहा है कि यशवंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें गिनती थोड़ी उलट पुलट होती हुई नजर आ रही है, और 2-2.5 लाख वोटों से द्रौपदी मुर्मू आगे चल रही है। और ऐसे में नाम मात्र जो है अब जीत द्रौपदी मुर्मू की बाकी रह गई है। लेकिन आज इस राजनीति पहलू से हटकर हम द्रौपदी मुर्मू के निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, बहुत कम लोग ही हैं जो द्रौपदी मुर्मू के निजी जिंदगी के बारे में जानते हैं, और इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसा रहा है द्रौपदी मुर्मू की निजी जिंदगी, किस तरह से उन्होंने शादी की, किस तरह से वो अपने पति से मिली, और शादी में कितने दहेज जो है वो द्रौपदी मुर्मू अपने ससुराल लेकर गई थी। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे उनके बेटों के बारे में भी, जिस तरह से उनका निधन हुआ। आज द्रौपदी मुर्मू के परिवार में सिर्फ उनकी बेटी है। किस तरह से उनके पति का निधन हुआ ये भी हम आपको बताने वाले हैं इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू की प्रेम कहानी काफी दिलचस्प रही है। चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे हम द्रौपदी मुर्मू के निजी जिंदगी और शादीशुदा जिंदगी के बारे में। देखिए ये रिपोर्ट। आज हम इस रिपोर्ट में द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी से जुड़े खूबसूरत पलों के बारे में आपको बताएंगे। मुर्मू की प्रेम कहानी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई, कैसे दोनों की शादी हुई, शादी के लिए परिवार को दोनों ने कैसे मनाया, साथ ही शादी के दहेज के रूप में क्या क्या यहाँ पर मुर्मू को मिला था। तो बात उन दोनों की है जब द्रौपदी मुर्मू अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज में
दाखिला करवाया था भुवनेश्वर के। जी हाँ, मुर्मू अपने गांव की पहली लड़की थी जो स्नातक की पढ़ाई करने के बाद भुवनेश्वर तक पहुंच गई थी। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। वही बात 1990 की है। द्रौपदी और श्याम चरण दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों एक साथ आगे का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। परिवार की रजामंदी के लिए श्याम चरण विवाह का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। श्याम चरण के कुछ रिश्तेदार द्रौपदी के गांव में ही रहते थे। ऐसे में उनकी बात रखने के लिए श्याम चरण अपने चाचा और रिश्तेदारों को लेकर द्रौपदी के घर गए थे। तमाम कोशिशों के बावजूद द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को लेकर इनकार कर दिया। श्याम चरण भी पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने तय कर लिया था कि अगर वह शादी करेंगे तो द्रौपदी से ही करेंगे। द्रौपदी ने भी घर में साफ कह दिया था कि वह श्याम चरण से ही शादी करेंगी। श्याम चरण के 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डाला रहा। श्याम चरण ने 3 दिन तक द्रौपदी के गांव में ही डेरा डालकर रख लिया। थक हार कर द्रौपदी के पिता ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी। वहीं आपको बता दें कि शादी के लिए द्रौपदी के पिता मान चुके थे। अब श्याम चरण और द्रौपदी के घर वाले दहेज की बातचीत को लेकर बैठे। इसमें तय हुआ कि श्याम चरण के घर से द्रौपदी को एक गाय, एक बैल और 16 जोड़ी कपड़े दिए जाएंगे। दोनों के परिवार इस पर सहमत हो गए। दरअसल द्रौपदी जिस संथाल समुदाय से आती है उसमें लड़की के घर वाले को लड़के की तरफ से दहेज दिया जाता है। कुछ दिन बाद श्याम और मुर्मू की शादी के बाद 4 बच्चे भी हुए। इनमें 2 बेटियां और 2 बेटे थे। साल 1984 में एक बेटी का निधन भी हो गया। इसके बाद 2009 में एक और 2013 में दूसरे बेटे की अलग अलग कारणों से मौत हो गई। वहीं 2014 में मुर्मू के पति श्याम चरण मुर्मू का भी निधन हो गया। बताया जाता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। अब उनके परिवार में सिर्फ एक बेटी है। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने ससुराल में अपने पति के नाम पर एक स्कूल भी खोल रखा है। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू कैसे अपने पति से मिली, कैसी उनके प्रेम कहानी की शुरुआत हुई और किस तरह से घर वालों को उन्होंने मनाया और दहेज में द्रौपदी मुर्मू किस तरह से गाय, भैंस और साड़ी कपड़े लेकर अपने ससुराल पहुंची थी। और आज अपने पति के नाम पर द्रौपदी मुर्मू ने ससुराल में एक स्कूल भी खुलवाया है। लेकिन अब नतीजों की अगर बात की जाए तो 21 जुलाई को नतीजे आने वाले हैं और अब देखना यही होगा कि देश को कौन से राष्ट्रपति मिलेंगे, यशवंत सिन्हा या फिर द्रौपदी मुर्मू। नतीजे 21 जुलाई को आने वाले हैं, इसके लिए भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें लिखकर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।